बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एपिसोड नंबर 6 है। तो आज आपके क्वेश्चन लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उन्होंने कहा है आपके अल्ट्रासाउंड में बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसका इलाज बता दें। अच्छा व्यूअर, ये जो कंडीशन होती है कि बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा अगर आपको डॉक्टर बताता है तो इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रा एमनियोसिस। तो थोड़ा सा पहले आपको बता दें कि कुदरत ने ये पानी क्यों बनाया है बच्चे के इर्द गिर्द, और इसकी फिर बताते हैं कि क्यों ये ज़्यादा होता है ना। तो ये जो पानी होता है इसको मेडिकल की टर्म में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये होता है अल्लाह ने बनाया है ताकि बच्चे को एक शॉक प्रूफ कंडीशन जो है ना वो मुयसर होती है और इसके अंदर वो अपनी मूवमेंट्स भी करता है, ठीक है। ये दो मकसद हैं इसको बनाने के। और शुरू के जो 3 महीने हैं ना उसमें जो बेबी की स्किन होती है वो चूँकि केराटिनाइज नहीं होती तो उधर से ये इम्यूनिटी फ्लूइड जो है ना वो बनता है। उसमें तो थोड़ा सा ही होता है, अबाउट 200 ml होता है ये। तो कुछ जो वो थैली जिसके अंदर बच्चा होता है एमनियोटिक सैक उसकी सरफेस से भी बनता है, और थोड़ा बहुत जो प्लेसेंटा होता है उसकी सरफेस से भी बनता है, ठीक है। फिर जब 3 महीने के बाद फिर जो है वो बच्चे के जो किडनी है जिसको गुर्दे आप लोग कहते हैं, ठीक है, किडनी भी काम करनी शुरू हो जाती है और बच्चे की यूरिन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। फिर जो 9 महीने के आखिर तक मेन जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो ऐसे ही बनता है कि जो बच्चा जो यूरिन करता है उससे ये बनता है। और बाकी वही जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मेम्ब्रेन से बनता है, जो वो थैली होती है जिसके अंदर बेबी होता है जिसको आप ऑल कहते हैं, प्लेसेंटा, उधर से भी थोड़ा सा बनता है। तो अब जो है, और ये जो उस वक्त जब बच्चा पानी में होता है वो सांस नहीं लेता, लेकिन वो सांस जो लेता है उसमें भी यही वाला पानी जो है ना अंदर फेफड़ों में जाता है और बाहर निकलता है, और फेफड़ों से भी ये थोड़ा सा बनता है। तो आप अगर हम 9 महीने का हमल का देख लें तो 1000 ml तकरीबन, यानी कि 1 लीटर जो है ना वो बच्चा जो है वो यूरिन करता है उससे ये बनता है, और तकरीबन 300 ml 350 ml इतना तकरीबन उसके जो लंग्स हैं उधर से ही आता है, ठीक है। ये बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, न्यूट्रिशन बच्चे को माँ से मिल रही होती है, जो सारा खून प्लेसेंटा से और कॉर्ड से बच्चे में जाता है और बच्चे की सारी न्यूट्रिशन उसी से चल रही होती है। ये सिर्फ बच्चे के को एक कंफर्टेबल कुशन इन्वायरमेंट है ताकि वो शॉक प्रूफ, माँ ने ज़ाहिर है हरकत करनी है, चलना फिरना है, काम करने हैं, कभी गिर भी जाती है तो बच्चे को इंशाल्लाह फिर इसकी वजह से कुछ नहीं होता। और बाद में ज़ाहिर है फिर लेबर पेन, तो वो लेबर पेन इतनी सख्त होती हैं कि अगर डायरेक्ट हो तो बच्चे की हड्डियाँ ही टूट जाएँ, तो उसको भी एज ए उस प्रेशर को भी जो है उसका असर बच्चे पे ना पड़े, उसके लिए भी यही सारा होता है। तो इसको फिर जब आपका हमल तकरीबन 5 महीने का हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अनोमली स्कैन कराएं। तो जब ये अनोमली स्कैन, अनोमली का मतलब होता है कि बच्चे में कोई कुदरती तौर पे नुक्स तो नहीं है, उसका हेड ठीक बना हुआ है, बॉडी ठीक बनी हुई है, उसका कोई अज़ा ख़राब तो नहीं है, तो इसको अनोमली स्कैन कहते हैं। तो जब 5 महीने पे वो करते हैं तो उस वक्त साथ अल्ट्रासाउंड वाले जो है ना वो 2 तरीक़ों से फिर चेक करते हैं कि पानी जो है वो कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो उसके लिए वो करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, AFI। आप लोग अगर अपनी रिपोर्ट पे देखें अल्ट्रासाउंड पे तो उस पर लिखा होगा कि AFI कितना है। तो AFI अगर तो है 8 से 25 सेंटीमीटर, 8 to 25 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये नॉर्मल है। 8 से नीचे जो होगा वो उसकी बाद में बात करेंगे, उसका मतलब है कम है।
25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक अगर AFI आता है तो इसका मतलब है कि माइल्ड पॉलीहाइड्रामियोसिस है, यानी कि थोड़ा बहुत है। और 30 cm से लेके 35 cm तक अगर है तो मॉडरेट पॉलीहाइड्रामियोसिस है। और अगर 35 cm से भी ज़्यादा है तो ये फिर सीवियर पॉलीहाइड्रामियोसिस में आ जाता है। अब इसके अगर रीज़न की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले माँ में देख लेते हैं कि माँ में इसकी क्या रीज़न हो सकती है। और चूँकि अल्लाह ताला जो है उसकी रहमत जो है उसके गज़ब पे हैवी है, तो व्यूअर्स पॉलीहाइड्रामियोसिस अगर माँओं में किसी में आता है तो वो 100 में से किसी एक प्रेगनेंसी में होता है। उस एक में से भी जब हम रीज़न्स ढूंढते हैं तो 50% में कोई रीज़न नहीं होती कि ये क्यों हुआ है ना। और जो बाकी 50% है उनमें से अगर माँ में रीज़न देख ली जाए तो ज़्यादातर उन माँओं को होता है जिनको शुगर होती है। शुगर भी दो तरह की होती है, एक तो किसी को पहले ही शुगर हो हमल से पहले, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उनका तो पता होता है। और जो हमल वाली शुगर होती है वो जब 5 महीने का हमल होता है उस वक्त जब डॉक्टर शुगर के लाजमी टेस्ट कराते हैं, जो हॉस्पिटल में चेक करा रहे होते हैं पेशेंट, तो उस वक्त फिर पता चलता है कि इनको शुगर है। तो एक ये रीज़न होती है कि बच्चे का साइज़ भी बड़ा होता है और अगर अनकंट्रोल्ड हो तो कंट्रोल शुगर में नहीं, और जो है वो पानी की मिकदार भी ज़्यादा होती है। तो अगर ये रीज़न हो तो बस आपने शुगर का इलाज डॉक्टर ने करना है, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि बच्चे में कोई कंजेनिटल अनोमलीज हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका सर जो है वो नहीं सही तरह बना। एक कंडीशन होती है एनिनकेफली, उसमें हेड की जो बोन है ना वो नहीं बनी हुई होती, और जो हम बच्चे का ब्रेन है वो डायरेक्ट जो है ना वो विजिबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर बोन ही नहीं है, उसकी मेम्ब्रेन्स ही नहीं है, और उसमें से फिर पानी निकलता रहता है। या फिर स्पाइना बाइफिडा, आप लोगों ने कुछ बच्चे देखे होंगे उनके पीछे कमर पे फोड़ा सा होता है और उसमें से भी वो पानी लीक होता रहता है। दूसरी एक कंडीशन होती है एक्जेम्प्लस और गैस्ट्रोस्किसिस, उसमें बच्चे के जो पेट होता है उसकी वॉल ही नहीं होती और वो जो इंटरनल ऑर्गन है उधर से वो पानी निकल रहा होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको एसोफेजियल एट्रीजिया या ड्यूडिनल एट्रीजिया कहते हैं, उसमें जो ये बच्चे की जो खुराक की नालियाँ हैं ये बंद होती हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसमें उसकी किडनी काम नहीं कर रही होती है, बच्चा यूरिन ही नहीं करता, क्योंकि ये जो पानी सर्कुलेट होता है वो इस तरह हर 3 घंटे के बाद ये पानी जो है ना वो नया बनता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। तो ये बच्चा जो है यूरिन करता है, उससे पानी निकलता है, कुछ उसके लंग से निकलता है, मैंने बताया था ना 1 लीटर उधर से तकरीबन, और ये 300 ml इधर से, इसको फिर वो स्वेलो कर लेता है, पी लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह सर्कल चलता है कि वो पी जाता है और फिर यूरिन करता है, और कुछ जो है उसकी मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। बाकी होता ये पानी है, 99% पानी होता है, बस थोड़ा सा इसमें कोई ज़रात वगैरह होते हैं जो बेबी की स्किन से उतरते हैं, कोई उसके बाल या वर्नेक्स चीज़ी सा वो जो मटेरियल होते हैं, बस और इसमें कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं होती। तो अगर कोई बच्चे को इन्फेक्शन है जैसे रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। या मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो उसमें भी कभी होता है कि थोड़ा बहुत अगर बच्चे का ब्लड माँ में चला जाए तो वो उसके बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ जब बच्चे में दाखिल होती हैं तो बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और बच्चे को हो जाता है एनीमिया, खून की कमी, और उससे भी ये फिर पानी जो है ना वो बहुत बनता है, वो तो हाइड्रोप्स फुटैलस हो जाता है, उसमें तो पानी इतना होता है कि बच्चे के सर में पानी, बॉडी में पानी, जिस्म में पानी, हर जगह पानी होता है, वो बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है। अब ये जो कंडीशंस मैं आपको बच्चे की बता रही हूँ ये इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि इनका कोई इलाज ही नहीं, फ़िलहाल तो कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ये करते हैं कि जब ये नॉर्मली स्कैन कराते हैं 5 महीने पे, और इस तरह की कोई कंडीशन हो कि बच्चे के गुर्दे ही नहीं है या जिस्म के वो सर ही नहीं बना हुआ या पेट नहीं बना हुआ,
तो वो ऐसा बच्चा जो है ना उसकी मेडिकल टर्मिनेशन कर देते हैं, यानी कि उसको पैदा कर देते हैं। और वो ज़ाहिर है जब पैदा होता है वो मर जाता है, 5 महीने का बच्चा तो नहीं बच जाता। ये पाकिस्तान में होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यही होता है, लेकिन यहाँ सऊदीया में नहीं होता। यहाँ वो कहते हैं कि जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह को है। वो इस प्रेगनेंसी को पूरा करते हैं और इसको वो एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी चलाते हैं। और वो जो है बच्चा पैदा होता है, चाहे नॉर्मल पैदा हो चाहे ऑपरेशन से हो, और उसके बाद वो अपनी नेचुरल डेथ मरता है। यहाँ अगर आप सऊदीया में आए तो आपको देखेंगे कि पुष्कर में हर फैमिली जो है ना कोई नॉर्मल बच्चा लेके फिर रही होती है। और हॉस्पिटल में भी यहाँ जो है चूँकि सारी मेडिकल फ्री है, तो ऐसे बच्चे साल साल हमारे भी हॉस्पिटल में कुछ बच्चे जो 10-10 साल से यहाँ वार्ड में एडमिट हैं और उनकी केयर की जाती है ताकि उनको ज़ख़म ना बने, उनको ख़ास तरीके से खिलाना पिलाना, उनके ज़ख्मों की पट्टी करना, और वो अपनी नेचुरल डेथ मरते हैं। उनको मेडिकल टर्मिनेशन करके नहीं मारा जाता। अच्छा, इसके बाद फिर ये आपको कंडीशंस बता दी कि माँ में शुगर होगी, बच्चा जो है वो ठीक नहीं बना, या फिर कोई RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप का, या कोई इन्फेक्शन हो गई। इन सारी रीज़न की वजह से ये पानी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, पानी अगर ज़्यादा है माइल्ड तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी, बस माँ जो है वो रेस्ट करे, अच्छा खाना खाए, अपने टॉनिक्स ले, खून की कमी ना हो उसको, तो ये इसी से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आ गया जो ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, 9 महीना लग गया है, ज़्यादा है, तो उसमें अगर माँ जो है उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इतना ज़्यादा पानी है कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, तो इस सूरत में फिर एमनियो रिडक्शन करते हैं। एमनियो रिडक्शन का ये मतलब है कि उस माँ को दाखिल करके उसके पेट से थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, तो इसको एमनियोसेंटेसिस इसको कहते हैं। उसमें तकरीबन स्लो करके 500 ml जैसे पानी जो है वो 1 घंटे में निकालते हैं, स्लो ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद जैसे ही 9वां महीना लगता है फिर कंट्रोल ARM करके उसको, यानी कि अगर बिल्कुल सीधा बच्चा है तो उसकी पैदाइश करा देते हैं 37 वीक्स पे, इससे आगे उसको लेके नहीं जाने देते। लेकिन अगर कोई और रीज़न हो जाए, जैसे बच्चा उल्टा है या आड़ा है, तो फिर तो ज़ाहिर है उसका ऑपरेशन ही होता है, तो उसका ऑपरेट कर देते हैं और सब कुछ ठीक ही रहता है और कोई मसला भी नहीं होता है। क्योंकि हॉस्पिटल, बस ये आप ख्याल रखें कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसका केस घर में करने की कोशिश ना करवाएं, और ना ही किसी क्लिनिक में जिसमें बड़े ऑपरेशन की सहूलत ना हो उधर ना कोशिश करें, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि चूँकि पेट बहुत ज़्यादा पानी की वजह से बाद में कोई ना कोई मसला हो जाए, खून ज़्यादा ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, अब्रप्शन हो जाती है, कॉर्ड लैप्स हो जाती है, ये वो कंडीशन है जो डॉक्टर समझते हैं। तो इनको फिर आप हॉस्पिटल में जहाँ ऑपरेशन की सहूलत है उधर ही मैनेज किया जा सकता है, और उसके लिए ख़ास दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो लुब्बे लबाब ये है इसका सारा खुलासा कि अगर थोड़ा बहुत है तो कुछ भी नहीं करना। बच्चा अब नॉर्मल है और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो ज़ाया कर देते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल है, आपको शुगर है तो बस शुगर कंट्रोल करेंगे, शुगर भी नहीं है और थोड़ा बहुत बस पानी ज़्यादा है तो उसका कुछ भी नहीं करना, आपने रेस्ट करनी है और ये ठीक रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा है तो वो डॉक्टर आपको दाखिल करके तो आपका इलाज करेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी निकाल देगी। मेडिकल की अगर आप कहें कि कोई दवाई है, पहले होती थी 1970 से यूज़ करते थे इंडोमिथासिन, वो यूज़ करते थे गोली। उससे ये होता था कि बच्चा पेशाब कम करता था, बच्चा जब यूरिन कम करता था तो उससे फिर ये पानी भी ठीक रहता था। लेकिन उस गोली का ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो उसका हार्ट लंग काम करना शुरू कर देता है, तो वरना पहले तो डायरेक्ट माँ से ब्लड आता है राइट हार्ट में, राइट से लेफ्ट में गया, तो वो जो बीच वाला सुराख होता है ना जिसे फोरामन वेल कहते हैं, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बंद हो जाता है। तो ये जब गोली उन्होंने खिलानी शुरू की, वो पानी तो कम हो गया लेकिन वो सुराख नहीं बंद होता था पैदाइश पे फिर बच्चे का। तो वो फिर बच्चे पैदा होने शुरू हुए कि जी दिल में सुराख है, उसकी फिर सर्जरी करवाओ। तो वो फिर इसलिए वो गोली जो है अगर वो किसी को देनी भी पड़े तो 30-31 वीक्स तक देते हैं,
उसके बाद बंद कर देते हैं ताकि उसका असर जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला। तब तक सलामुन अलैकुम।